देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग गठित करने का फैसला किया गया था। यह आयोग तेजी से काम कर रहा है और वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर पर बड़े फैसले लेने के लिए तैयार है। इन्हीं फैसलों के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नई सैलरी और पेंशन तय की जाएगी। कमेटी को 18 महीनों में 8वें वेतन आयोग पर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा। इस बीच आयोग के सामने कुछ डिमांड रखी गई हैं। अगर 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई इन डिमांड्स को मान लिया गया तो केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की आय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल 8वें वेतन आयोग के लिए 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग ने हलचल बढ़ा दी है। नेशनल काउंसिल यानी NCJCM ने सरकार को 51 पन्नों का मेमोरेंडम भेजकर साफ कहा है कि महंगाई के हिसाब से वेतन बढ़ाना जरूरी है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है। इससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर उतनी ज्यादा सैलरी और पेंशन। वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर के वेतन, पेंशन और भत्ते में बदलाव करने का बेहद अहम मानक होता है। ये सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देश की महंगाई दर, कर्मचारियों की जरूरत, सरकार की सामर्थ्य जैसे अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही तय होता है कि पेंशन या वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन अब इसे 3.83 करने की मांग की गई है, जिसका सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर लेवल 1 की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर करीब 69,000 तक पहुंच सकती है। अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 3.83 तय होता है तो बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर 68,994 रुपए हो जाएगी। अगर मौजूदा बेसिक सैलरी 50,000 है तो नई बेसिक सैलरी 1,91,650 तक पहुंच सकती है। नए वेतन आयोग के तहत मिलने वाले एरियर की गणना पिछले आयोग के कार्यकाल की समाप्ति से की जाती है। 5वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी पाने वालों को 21 महीनों के एरियर के तौर पर लगभग 11,200 रुपए मिले। 6वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी पाने वालों को 32 महीनों के एरियर के तौर पर लगभग 71,000 रुपए मिले थे। वहीं 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक वेतन पाने वालों को 6 महीनों के एरियर के तौर पर लगभग 13,500 रुपए मिले थे। 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना 17 जनवरी 2025 को जारी की गई थी और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना निर्धारित किया गया है। और अभी फिटमेंट 3.83 करने की डिमांड रखी गई है। असल फैसला 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद पेश किया जाएगा और फिर सरकार तय करेगी कि कितनी सैलरी बढ़ सकती है। कैबिनेट मंजूरी और लागू होने में करीब 18 से 24 महीने लग सकते हैं। ऐसे में कर्मचारियों के हाथ में बड़ी सैलरी 1 जुलाई 2027 या 1 जनवरी 2028 से आने की पूरी संभावना है।